आईपीएल का फाइनल मुकाबला होता है, अहमदाबाद में मैच होता है। शुभमन गिल का बल्ला इस मैच से पहले आग उगल रहा था। चारों तरफ चर्चाएं थी कि लड़ाई जो है सीएसके वर्सेस शुभमन गिल की है। लेकिन इस फाइनल मैच में शुभमन गिल जब 39 रन पर खेल रहे होते हैं, 7वां ओवर चल रहा होता है, टीम का स्कोर 60 के ऊपर होता है और जडेजा 5वीं बॉल फेंकते हैं तो शुभमन आगे बढ़कर उन्हें छक्का मारने की कोशिश करते हैं। गेंद घूमती है, धोनी बॉल पकड़ते हैं और उसके बाद गिलियां पे खेल देते हैं। और वो जो धोनी ने शुभमन गिल को आउट किया था, आप ये कह सकते हैं कि वहीं से शुभमन गिल का डाउनफॉल जो है वो होना शुरू हो गया। अगर सिवाय उस एक मैच के जिसमें टीम इंडिया ने 350 ठोके थे सड़क वाली पिच पर, जहां पर 5 बल्लेबाजों ने अर्धशतक मार दिए थे, जो आ रहा था वो अर्धशतक मार रहा था, शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं निकले। शुभमन गिल लगातार संघर्ष करते नजर आए और संघर्ष से ज्यादा वो कंफ्यूज और कॉन्फिडेंस उनका गायब नजर आया। राहुल द्रविड़ लाख कह रहे हैं कि शुभमन गिल बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, टेक्निक उनकी अच्छी है, सब कुछ है, और हम लोग भी कह रहे हैं। लेकिन शुभमन धोनी के आउट करने के बाद से शुभमन नजर नहीं आ रहे। शुभमन गिल जिन्हें बाबर आजम से तुलना किया जा रहा था और विराट कोहली के समकक्ष पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी, अब सवाल उठने लगा है कि क्या विराट कोहली जैसे बल्लेबाज से तुलना करना बेईमानी थी। हालांकि यह भी सच है कि शुभमन गिल एक क्लास बैट्समैन है और मेरे जैसे प्रशंसक अभी भी ये मानते हैं कि शुभमन में जो पोटेंशियल है वो अनमैचेबल है। बहुत बहुत उम्दा बल्लेबाज हैं। मैच की थकान है, बैक टू बैक टूर्नामेंट खेलने की थकान है, या क्या है पता नहीं, निजी जिंदगी में कोई समस्या है, मेंटली थोड़ा कहीं और जोन में है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कुछ है फिक्स होना चाहिए। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो शुभमन की प्रतिभा को ऐसे नहीं देख रहे हैं। उनके मन में शुभमन गिल को लेकर सवाल है, और यह सवाल है कि यार 23 साल की उम्र में जब विराट कोहली खेल रहे थे तो वो दौर लोगों ने देखा है, वो डोमिनेंस लोगों ने देखा है। विराट कोहली आज भी आईपीएल में शुभमन गिल को बराबर की टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जब 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल की उम्र में वो थे, तब उनका एक तरफा डोमिनेंस वर्ल्ड क्रिकेट में था, वो कहर था। मतलब वहाब रियाज की बात कर लीजिए या बाकी गेंदबाजों की बात कर लीजिए, लासित मलिंगा जब अपने पीक पर थे तो वो जो बैक टू बैक चौके विराट कोहली ने मारे थे और 30-35 ओवर में मैच खत्म कर दिया था। ऐसे तमाम अनगिनत मैचेस हैं जहां पर विराट की बल्लेबाजी को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। विराट कोहली ने अपना एक ऑरा बना लिया था और उस ऑरे में लोगों को उम्मीद थी कि शुभमन गिल भी जा रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल का फिर जिस तरह से डाउनफॉल शुरू हुआ, अगर आप उनके एक टेस्ट T20 100 को हटा दे तो बाकी अगर उनकी पारियां देखेंगे तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मतलब वेस्टइंडीज के खिलाफ 11 बॉल में 6 रन, उससे पहले 9 बॉल में 7 रन, उससे पहले 9 बॉल में 3 रन, उससे पहले 9 बॉल में 11 रन, उससे पहले 6 बॉल में 7 रन। एक मैच उन्होंने खेला था जब उनकी पोजीशन को लेकर सवाल थे, 36 रन बनाए, 36 बॉल में 46 रन, उससे पहले 3 बॉल में 5 रन और 5 बॉल में 7 रन। और ये वो परफॉर्मेंस है जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाहर वो एक अलग तरह के बल्लेबाज हैं जिनकी शैली पर सवाल खड़े हो। और ओडीआई में तो विराट कोहली से कहीं दूर दूर तक मुकाबला जो है वो नहीं नजर आता है। विराट कोहली जब 23 साल के थे तब उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 116 मैच खेल लिए थे, तकरीबन 23 साल की उम्र में, और 4700 से ऊपर रन बना लिए थे। 50 के ऊपर उनका एवरेज चल रहा था, 16 शतक उनके नाम थे, 25 अर्धशतक उनके नाम थे, 183 उनका बेस्ट चल रहा था, 100 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट था। सो विराट कोहली अनमैचेबल थे। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुझे शुभमन गिल की प्रतिभा पर रत्ती भर डाउट नहीं, और मुझे लगता है कि 1-2 मैचेस अगर वो अच्छा कर लेंगे तो वो अपने टच में वापस आ सकते हैं। शुभमन गिल ने गाबा में, मुझे याद है जो वो टेस्ट मैच में मॉर्निंग में पारी खेली थी, मुझे याद है वो 4 बजे ठंड में उठकर रजाई के अंदर से मैंने ऐसे मैच देखा था और 90 कुछ रन बनाए थे। कमाल की पारी थी। ऋषभ पंत ने वो मैच जिताया था और शुभमन ने उस मैच में कमाल की पारी खेली थी। तो उनके पोटेंशियल को लेकर डाउट नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी उनकी T20 क्रिकेट में क्वेश्चनेबल है, टेस्ट क्रिकेट में भी वो क्वेश्चनेबल है। अब अगर उनके करियर को आप देख लें तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को हटाकर साधारण है। शुभमन गिल ने 9वां T20 मुकाबला जब यहां खेला था तो वहां पर 126 रन बनाए हैं, और बाकी जो 8 पारी उनके पास है वो उसमें केवल 92 रन बनाते हैं। टेस्ट में भी देख लीजिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर उनका टेस्ट एवरेज जो है 51 का है, जबकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर केवल 27 का एवरेज वो टेस्ट क्रिकेट में रखते हैं।
और अगर आप आईपीएल की बात करेंगे तो वहां पर भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से उनका इश्क जो है वो अलग लेवल का है। मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर उनका एवरेज जो है वो 66.9 का है। आईपीएल की बात कर रहा हूं मैं, ये T20 या वनडे इंटरनेशनल की नहीं। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम से बाहर वो आईपीएल में भी खेलते हैं, उनका औसत जो है वो गिर जाता है, 31 का पहुंच जाता है। अब ये सवाल है कि यार क्या कहानी है। मतलब सूर्य कुमार यादव वनडे में नहीं चलते, आप उन्हें T20 में लाइए तो मार देते हैं। शुभमन गिल अहमदाबाद के अलावा आईपीएल में, टेस्ट में, वनडे में कहीं नहीं चलते नजर आते हैं। शुभमन गिल को यह समझना पड़ेगा कि उनकी पोजीशन को लेकर एक दो नहीं बल्कि 4-5 ऑप्शन है। यशस्वी जायसवाल तैयार बैठे हैं, टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी वो रिप्लेस कर चुके हैं शुभमन गिल को, और वो आने वाले टाइम में खेलने वाले हैं। 2 आपके ऋतुराज गायकवाड़, 3 आपके ईशान किशन, इसके अलावा केएल राहुल। ये वो खिलाड़ी हैं जो इस पोजीशन को लेकर है। और अगर और आप दूर देखेंगे तो साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज जो हैं वो भी ओपनिंग स्लॉट पर नजर बनाए बैठे हैं। तो ऐसे में शुभमन गिल, जिनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा हो गई है, हालांकि बैट फेज सबके आते हैं। बाबर आजम का बैट फेज हमने देखा, काफी टाइम तक रन नहीं बन रहे थे। विराट कोहली का हमने देखा, रन नहीं बन रहे थे। लेट्स जस्ट होप कि खत्म हो जाए। राहत वाली बात है कि हमारे अहमदाबाद में बड़े मैचेस है, फाइनल अहमदाबाद में, पाकिस्तान से मैच अहमदाबाद में, उम्मीद करते हैं वहां बढ़िया मारते हैं।